नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं इस समय इटली में हूं, आप सभी जानते हैं और यहाँ पर चल रहा है सर्दिनिया वर्ल्ड चेस फेस्टिवल, जिसका आज पहला राउंड था और मैं लेकर के आ रहा हूं आपके लिए गेम ऑफ द डे, जो कि मैंने सिलेक्ट किया है। सबसे बड़ा उलटफेर किया है कजाकिस्तान के खिलाड़ी सौवत नूरगलियान ने, और उन्होंने पराजित कर दिया टूर्नामेंट के चौथे वरीय जिन्होंने कभी टाटा स्टील मास्टर जीता था, कार्लसन जैसे बड़े-बड़े खिलाड़ियों की मौजूदगी में यॉर्डन वॉन फॉरेस्ट को पराजित करते हुए सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया पहले ही दिन टूर्नामेंट के। कैसे मैच जो है वो आगे बढ़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। E5 खेल करके E4 खेल करके शुरुआत करी शौवत ने, जो कि कजाकिस्तान से हैं, 14 साल के खिलाड़ी हैं। उन्होंने E4 खेल के शुरुआत करी। यॉर्डन ने जवाब दिया C5। गेम बढ़ता है नाइट F3, यहाँ पर E6, यहाँ पर कान वेरिएशन खेला जाता है सिसिलियन का। D4 यहाँ पर ओपन करते हैं पोजीशन को, C into D4 शौवत, और नाइट into D4, और यॉर्डन जवाब देते हैं नाइट C6, जो कि स्टैंडर्ड लाइन है। शौवत खेलते हैं नाइट C3 और यॉर्डन खेलते हैं क्वीन C7। और यहाँ पर शौवत जो है वो इंटरेस्टिंग लाइन चूज करते हैं, G3 सेटअप खेलते हैं। ओके, जैसे G3 खेलते हैं, ब्लैक से A6 B5 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए खेलते हैं यहाँ पर यॉर्डन, और जो कि नेचुरल है। व्हाइट खेलता है बिशप G2, ब्लैक खेलता है यहाँ पर D6 एंजन सेटअप लेने की कोशिश। जैसे ही वो खेलते हैं यहाँ पर D6, तो व्हाइट जो है वो यहाँ पर शौवत जो है वो यहाँ पर कैसलिंग कर लेते हैं। इसके बाद ब्लैक खेलता है बिशप D7। शौवत, जिनकी रेटिंग है 2260 के करीब और उनसे 400 पॉइंट रेटिंग अधिक के खिलाड़ी यॉर्डन खेल रहे थे उनसे, जो कभी 2700 भी रहे हैं। और यहाँ पर शौवत जो है वो एक्सचेंज वेरिएशन चुनते हैं, नाइट इंटू C6, बिशप इंटू C6 यहाँ पर आता है। ओके, सो यहाँ पर शौवत कंटिन्यू करते हैं क्वीन E2 और E4 के पॉइंट को सपोर्ट भी करते हैं, रुक को D1 में लाने की तैयारी है। यॉर्डन कंटिन्यू करते हैं बिशप E7, और यहाँ पर शौवत खेलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव A4, ताकि B5 से जो है ब्लैक जो है वो पोजीशन में स्पेस जो है वो नहीं ले पाए। ओके, यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं यॉर्डन नाइट F6, अपने डेवलपमेंट को कंप्लीट करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट मूव आता है बिशप F4 यहाँ पर शौवत की तरफ से। तो शौवत ने यहाँ पर बढ़िया डेवलपमेंट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं व्हाइट को, और ब्लैक को अभी भी डेवलपमेंट कंप्लीट जो है वो करने की जरूरत है। तो ब्लैक यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं कैसल, और नाउ शौवत खेलते हैं रुक FD1। आई थिंक ये पहला पोजीशन है जहां पर यॉर्डन थोड़ा पैसिव खेले, पहला भी दिन था। जो भी हो, थकान हो या जो भी हो, उन्होंने उतना बेहतर मूवों का चयन जो है वो किया नहीं। यहाँ पर रुक FD8 वो खेल सकते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने खेला B6। ओके, और जैसे ही B6 खेलते हैं तो व्हाइट वंस अगेन जो है वो थोड़ा सा एक्सचेंज की तरफ आगे बढ़ता है और E5 खेलता है। ओके, पॉन इंटू E5, क्वीन इंटू E5, और यहाँ पर यॉर्डन खेलते हैं क्वीन B7, बिशप इंटू C6, क्वीन इंटू C6, और यहाँ पर शौवत क्वीन C7 भी खेल देते हैं। और उसके बाद ये क्लियर हो जाता है कि व्हाइट ही थोड़ा बेटर है ब्लैक के कंपैरेटिवली, अगर हम बात करें तो, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट फोर्स एक्सचेंज है। तो एक्सचेंज बिशप C7, बिशप यहाँ पर आता है C5 पे, और व्हाइट यहाँ पे कंटिन्यू करता है बिशप D6 से एक्सचेंज करना चाहता है। ये पोजीशन पे एक्चुअली में रुक C8 अभी भी खेला जा सकता है, ज्यादा ठीक है, लेकिन उन्होंने एक्सचेंज किया और रुक को अलाउ किया ऊपर आना, रुक D6, बिशप D6, रुक D6, और रुक B8 से बचा लिया। और ऐसा लग रहा था जैसे बार-बार यॉर्डन कहीं ना कहीं एक आध चाल जो है वो मिस करते जा रहे थे। जैसे इस पोजीशन में जो मुझे लगता है व्हाइट की तरफ से शायद मिस हुई चाल, वो थी A5, और ये टेम्परेरी पॉन सेक्रीफाइस व्हाइट देता है। उसके बाद रुक A2 से अपने इसको मारने नहीं जाता कि ये मर जाए, नहीं, रुक A2 से डिफेंड कर लेता है। आइडिया ये है व्हाइट का कि वो इस रुक से दोनों पॉन मारेगा। हालांकि अभी भी व्हाइट ब्लैक का गेम खत्म नहीं हुआ था और ये गेम अभी भी इक्वलिटी के आसपास था। यहाँ पे यॉर्डन ने पहले तो खेला H5, अपने किंग के लिए जगह बनाई। इन्होंने अपना प्लान कंटिन्यू किया, रुक इंटू A6, लेकिन जैसे ही रुक इंटू A6 यहाँ पर मारते हैं शौवत, यॉर्डन खेल देते हैं रुक D8, और यहीं से पोजीशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होती है। रुक इंटू A5 कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप देखो कि पॉन अप है यहाँ पर एक प्रकार से व्हाइट, लेकिन ये अभी भी विनिंग नहीं है। आफ्टर रुक D2 ये पोजीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। पहले तो C2 पॉन को डिफेंड करने के लिए आपको B3 करना पड़ा, और अभी थोड़ा सा पेसिव पोजीशन हो रहा है इस रुक के लिए, खास तौर पे ये हिल नहीं पा रहा है। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया यहाँ पर, जगह बनाई G6। अब इन्होंने रुक एक्सचेंज कर दिया शौवत ने, रुक 8, तो इन्होंने मारा रुक इंटू 8,
और रुक इनटू A8 विद द चेक। किंग आता है G7 पे और वापस आना पड़ता है इनको रुक A2 C2 को डिफेंड करने के लिए, और अब ब्लैक खेलता है नाइट G4। और यहीं पे पोजीशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और इक्वल है ये। अब F2 का पॉन बढ़ रहा है, उसको बचाने के लिए जो है वो एक ही सही चाल है, वो है नाइट E4। और यहां पर यॉर्डन से होती है एक और गलती, अगर वो यहाँ पे रुक को खेल देते E2 पे तो ये पोजीशन जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन है, क्योंकि इस पोजीशन में अभी F2 मर रहा है, आप रुक को हटा नहीं सकते, C2 मर जाएगा, और अगर आप नाइट हटाओगे तो रुक इनटू F2 आ रहा है, तो ये ठीक थी पोजीशन। लेकिन यहाँ पे यॉर्डन ने खेल दिया रुक D4। अब मुझे अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसका बेसिक आइडिया क्या हो सकता है उनका, लेकिन इसके बाद जो चाल उनसे मिस हुई वो थी रुक A4। या शायद यॉर्डन ये सोच रहे हो कि नाइट हटेगा वो वापस इधर आएंगे और शायद ये रिपीटिशन हो सकता है इस पोजीशन में, लेकिन वो चाल मिस कर गए रुक A4, और उसके बाद उनको जाना पड़ा रुक D7। अब शौकत ने जो है इस नाइट को पीछे भेज दिया H3 से, नाइट गया यहाँ पर E5 पर, और शौकत खेलते हैं यहाँ पर किंग G2 रुक C7। सो नाउ C4 यहाँ पर तैयार था, तो ये वाला कोई प्रॉब्लम बचा नहीं था पोजीशन में। इन्होंने खेला नाइट D3, तो अभी थ्रेट है रुक B7 का, तो यहाँ पर फिर से अच्छी चाल खेली शौकत ने, उन्होंने खेला रुक A5, आइडिया रुक B5 से डिफेंड करना। एनीवे यहाँ पर यॉर्डन ने खेला रुक B7, रुक B5 आए तो रुक मार नहीं सकते थे क्योंकि वो फिर क्वीन पासर जो है वो भागने लगता, तो उन्होंने खेला रुक A7। अब खेलते हैं किंग F3 यहाँ पर इस पोजीशन पर शौकत। सो वापस आते हैं रुक D7 से सपोर्ट तरह लगाने के लिए यहाँ पर, बट शौकत कंटिन्यू करते हैं किंग E3, अपने किंग को इंप्रूव करते हैं, वो जाते हैं नाइट जो है यहाँ पर E1 के स्क्वायर पर, और अब शौकत यहाँ पर फिर से गुड मूव खेलते हैं रुक B6, आइडिया पॉन को पुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, जगह बनाने के लिए। तो यहाँ पर नाइट C2 चेक देते हैं यॉर्डन, किंग जाता है F4, वो खेलते हैं F6, और इस पोजीशन पे कंटिन्यू कर देते हैं पॉन को आगे पढ़ना, C5 पे खेल देते हैं यहाँ पर शौकत। तो रुक E4 लेकर के आते हैं यहाँ पर, रुक D4 लेकर के आते हैं यॉर्डन। शायद उनका आइडिया ये था कि जो कंटिन्यू हुआ मैच में रुक इनटू E6 के बाद वो F6 F5 के बारे में शायद सोच रहे थे, लेकिन ये काम कर ही नहीं रहा क्योंकि ये पॉन आगे बढ़ जाएगा, ये आप मार ही नहीं सकते घोड़ा। तो इसके बाद उन्होंने G5 चेक दिया, किंग आया यहाँ पर F3। ओके, तो इस पोजीशन पर नाइट E1 चेक आती है पहले, किंग E2, नाउ किंग F7, नाउ रुक F6 चेक, किंग E7, एंड आफ्टर F3 यहाँ पर जो है वो रिजाइन कर दिया यॉर्डन ने, क्योंकि अब अगर आप इस घोड़े को मार भी लें तो फिर ये पॉन जो है वो रुकने वाला नहीं है, अगर आप मार भी लेते हैं तो नया रुक इनटू E4, पॉन E4, किंग F6, ये पॉन जो है वो क्वीन जो है वो निकल जाएगा, और एनीवे ये नाइट ही मार लिया जाएगा वैसे भी, तो ये गेम यहीं पे खत्म हो गया और यॉर्डन ने रिजाइन कर दिया। जो मेन मुझे लगता है चेंज हुआ वो ये था कि जब इन्होंने रुक जो है वो खेला D4 पे रुक E2 की जगह, वो मेरे ख्याल से एक मेन गलती हुई, और इसके अलावा शुरुआत से जैसे B6 पैसिव खेलना, या रुक FD8 नहीं लाना, या रुक FC8 नहीं लाना, ऐसे कई मौके मिले जहां पर यॉर्डन और बेहतर खेल सकते थे, बट पहले दिन वो पूरी तरह से लय में नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन एनीवे एक 14 साल के खिलाड़ी ने पराजित किया उनको, जो कि जिसकी रेटिंग अभी 2300 के भी नीचे है, और बढ़िया चालें खेली उन्होंने यहाँ पर शौकत ने व्हाइट पीसेस से। तो ये था गेम ऑफ द डे, और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के पहले राउंड का सबसे बड़ा उलटफेर। उम्मीद करता हूँ ये गेम आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।